दोस्तों, ग्रामीण बैंक की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इसमें बताया गया है कि लेन देन सेवाएं जो है बंद किया जा रहा। आज के इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानने वाले हैं। चाहे वो लेन देन ब्रांच के माध्यम से हो, एटीएम के माध्यम से हो, एनईएफटी के माध्यम से हो, या फिर आईएमपीएस के माध्यम से हो, या फिर एईपीएस, जहां पर अंगूठा लगाकर आप पैसे निकालते हैं, वो सेवाएं बंद हो रही है। दरअसल अगर आपका अकाउंट उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में होगा तो आपको एक ग्रामीण बैंक की तरफ से एसएमएस मिल गया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। इस ग्रामीण बैंक की तरफ से भेजे गए एसएमएस में लिखा गया है कि प्रिय ग्राहक, यूबीजीबी यानी कि उत्तर बैंक ग्रामीण बैंक के सीबीएस जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, सीबीएस माइग्रेशन के कारण बैंक की सभी तरह की वित्तीय एवं गैर वित्तीय सेवाएं जैसे शाखा, एटीएम, एनईएफटी, आईएमपीएस तथा एईपीएस दिनांक 29/4/2023 रात्रि 11:59 से 3/5/2023 यानी अगले महीने 3 मई 2023 सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा, बाधित रहेगा। आपको हुए असुविधा के लिए हमें खेद है। तो ग्रामीण बैंक की तरफ से जो माइग्रेशन है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में किया जा रहा, जिसकी वजह से दिनांक 29 अप्रैल 2023 रात्रि 11:59 से 3/5/2023 सुबह के 10 बजे तक आपको कोई भी सेवाएं नहीं मिलेगी, चाहे वो वित्तीय सेवा हो या फिर गैर वित्तीय सेवा हो। वित्तीय सेवा वो होता है जिसमें लेन देन होती है, जैसे आप पैसे जमा कर रहे हैं या फिर पैसे निकाल रहे हैं, तो ये होता है वित्तीय सेवा। और गैर वित्तीय सेवा वो होता है जैसे आप स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी लेन देन को छुड़ाकर जितने भी सेवाएं हैं वो गैर वित्तीय में आती हैं। तो अगर आप ग्रामीण बैंक के ब्रांच भी जाओगे इस दौरान तो आपका काम नहीं होगा, एटीएम भी यूज करोगे तो नहीं हो पाएगा, आईएमपीएस भी नहीं कर पाओगे, एनईएफटी मनी ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, अंगूठा लगाकर पैसे भी निकालने जाओगे या फिर बैलेंस इंक्वायरी करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि शटर गिर चुका है। अब ये सेवा आपको मिलेगा 3/5 सुबह के 10 बजे के बाद। अब आप ये भी जानिए कि सीबीएस में माइग्रेशन होगा तो क्या क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या फायदा है। देखो, फायदा ये है कि जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से माइग्रेट किया जाएगा, उसमें लाया जाएगा, तो कोई नया सर्विस यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अब उस सर्विस में आपको हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस मिले, मोबाइल बैंकिंग की सर्विस मिले, और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सुविधा नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में यूपीआई जैसी सुविधाएं भी आपको देखने को मिले। और कोर बैंकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप जो है अपना कामकाज किसी भी ब्रांच से कर सकती हैं। जैसे होता क्या था कि आपका होम ब्रांच जहां पर आप खाता खुलवाए हैं तो आपको किसी भी काम के लिए उसी ब्रांच में जाना होता है, लेकिन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में माइग्रेशन से आपको यह बेनिफिट होगा कि आप किसी भी ब्रांच से अपना कामकाज कर सकते हैं। हो सकता है यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग वाला सर्विसेज देखने को मिले, साथ ही साथ आप किसी भी ब्रांच में जाकर पैसे निकासी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। यह भी हो सकता है कि ऑनलाइन खाता खोलने की फैसिलिटी भी इनके तरफ से लाया जाए। तो देखो, सीबीएस में बहुत बढ़िया सर्विसेज मिलता है और हम लोग चाह ही रहे थे कि भाई उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हम लोगों के लिए और सर्विसेज लाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे ग्रामीण बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ चुकी है और हम लोगों को ऑनलाइन खाता खोलने के भी ऑप्शन दे रही है, यूपीआई जैसे सारे सर्विसेज दे रही है। लेकिन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में यह सुविधा नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब देखना शेष है 3/5 के बाद ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में माइग्रेशन जब होता है तो हम लोगों को क्या क्या नया सर्विसेज देखने को मिलता है। आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में। धन्यवाद।